हेलो, नमस्ते। मैं आपका अपना आकाश सर। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की क्लास में हमने बीएससी का जो पूर्ण सिलेबस यानी कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात किए थे, और आज की क्लास में हम लोग जो है बीएससी पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। और बीएससी पार्ट 1 के में जो मेन रोल ओबे करता है उस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने काम की बात करें, और उम्मीद करते हैं मैं अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से अपने अनुभवों को आप लोगों के बीच परफॉर्मेंस करें। और इसमें जो है आप लोग पूरा बना रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं जो है बीएससी के पार्ट 1 में। बीएससी के पार्ट 1 में जो मेन रोल ओबे करता है उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम जानते हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड या टूल के नाम से जानते हैं फॉर बीएससी। यानी क्या, आप लोग भी समझते हैं आईएससी करके आए होइएगा जरूर, तब बीएससी ऑनर्स रखे हैं। अब देखिए बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स रखे होइएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जरूर डेरिवेशन पढ़े होइएगा, 11th में 12th में पढ़े होइएगा। उसमें आपको जो है मिला होगा मैथ, डेरिवेशन में मैथ मिला होगा, जिसको मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। नहीं होता है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफ फिजिक्स, या नहीं तो ओवरऑल अगर हम उसका बात करें तो उसको मैथमेटिकल फिजिक्स भी हम बोल सकते हैं। उतना नहीं हमें जानना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में। और हम अपना अनुभव और आप लोगों के बीच जहां तक मेरा है कि आप लोग को मतलब किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, और अपना अनुभव और अनुभवों से सीख के आप लोगों के बीच हम आए हैं, ठीक है। तो इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो आज का क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और लाइफ में ऐसा क्लास कभी नहीं किए होइएगा। और ये देखिएगा, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी चैनल का, और हम गारंटी देते हैं। इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है मैथमेटिकल बैकग्राउंड में, सबसे पहला बैकग्राउंड जो है मैथमेटिकल टूल्स है, वो प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोग 11th में भी वेक्टर पढ़े होइएगा, ठीक है। उसी के लगभग है, लेकिन उससे थोड़ा डीप में जाना है। अभी 1-2 लेक्चर जो है लगभग आपको उसी के जैसे लगेगा, वही लगेगा आज ही, मतलब उसके बाद का लेक्चर आपको डीप में जाना है, ठीक है। देखिए, बीएससी और आईएससी में एक ही डिफरेंस है। बीएससी में टॉपिक वाइज सीमित पढ़ते हैं, और आईएससी में क्या होता है उसको रिसर्च करके पढ़ते हैं, पूरे ही उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। पूरा समझिए कि हम एक जो होता है रिसर्चर का काम वो का हम करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा बेसिक है। आप लोग बहुत बच्चे को तो आता ही होगा, फिर भी आप देखने का प्रयास कीजिए, और जिस बहुत को नहीं भी आता है तो दोनों आदमी अपना सीरियस होकर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये बड़ा इशू मत बनाइएगा, पूरा डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। और हमारे क्लास में सबसे पहले आप अपने माइंड को कंसंट्रेट रखिए, और हमको भी कंसंट्रेट बनाए रखने दीजिए। कारण है कि आप सिर्फ फिजिकल ही से कंसंट्रेट मत रहिए, और हमारा जब ये वीडियो वॉच करते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को याद करके वीडियो देखना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा मोटिवेट वही होता है। और उसके बाद आप क्या करना है, और मेंटलिटी भी कंसंट्रेशन रखना है, और मेंटलिटी और फिजिकल दोनों होनी चाहिए। उसके बाद ही हम दोनों आदमी परफॉर्म कर सकते हैं, हम दोनों, ठीक है। हम दोनों का मतलब आप सभी और हम, ठीक है। तो प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिकल। अब देखिए क्या है फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बताएंगे। आपको लग रहा होगा कि हम जरूर जानते हैं इस चीज को, उस तरह से देखिए, और आप लोग जानते होइएगा फिजिकल क्वांटिटी हमारे 2 पार्ट में बटा है। और पूरे यूनिवर्स का जो क्वांटिटी होता है, यूनिवर्स का
यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का जो क्वांटिटी होता है वह सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। वो एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। और सबसे पहले हमको देखना है स्केलर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर वो शख्स है, स्केलर क्वांटिटी वो शख्स है जिसको हम लोग अभी तक पढ़ के हजम कर दिए हैं, यानी पढ़ लिए हैं, उसके बारे में हमें कुछ बात ही नहीं करना है। और जो भी चर्चा करना है स्पेशली हमको लगता है कि ये 15 कम से कम 10-15 लेक्चर जो है इसमें जरूर होगा। तो जितने भी 15 लेक्चर हो या 10 लेक्चर हो, जो भी लेक्चर हो, सब लेक्चर को जरूर देखने का प्रयास कीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज और एक शेड्यूल में देंगे, कंटिन्यू देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये अब देखिए हम बात कर रहे थे स्केलर का, वेक्टर का तो पूरा इसके बारे में चर्चा ही करना, पूरा चैप्टर ही में करना है। वो ये मैथमेटिकल टूल्स फर्स्ट में जो है सिर्फ वेक्टर का चर्चा होगा, इसीलिए स्केलर का बहुत थोड़ा बहुत है, तो इसको हम क्या करते हैं पहले खत्म कर लेते, उसके बाद देखा जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, देखिए थोड़ा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू यानी मान होता है किसी भी बॉडी, मान लेते हैं कि हम एक बॉडी है और हम बॉडी है, तो हम किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ये स्पेशल मेरे लिए होगा, और हम ये बॉडी है तो ये स्पेशल करके मेरे लिए होगा। और हमें कुछ मतलब जो भी हम चलते हैं तो वो हमारा वैल्यू हो गया मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी फॉलो करता है। और ये जो है स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये क्या करता है? स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, लेकिन ये क्या करता है? जस्ट उसका अपोजिट होता है, जस्ट ये अपोजिट होता है। तो इसीलिए हम वेक्टर पे अभी हम कुछ न बोले हैं, थोड़ा बहुत बोले हैं, इसको अभी कुछ नहीं लेना है माइंड में, और इस पे हम चर्चा ही करेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर है, इस पे डिपेंड होकर पूरा चैप्टर है पढ़ना है, और जिस पे नहीं है उसको हम पहले खत्म कर देते हैं। देखिए तो दो पार्ट्स में बटा है, तो हम इसी को लिख दिए थोड़ा लैंग्वेज में। देखिए हर चीज को देखना पड़ता है। दैट इज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन जनरली होगा, इन जनरली कैन बी डिवाइडेड, या इन जनरल चल सकता है, इन जनरल कैन बी डिवाइड इन 2 क्लासेस। कितने क्लासेस में हम बांटे हैं? 2 यानी 2 क्लासेस में हम इसको डिवाइड किए हैं। सो अगेन आई डिस्कस्ड स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर्स भी लिख सकते हैं। अगर क्वांटिटीज नहीं लिखना है तो स्केलर्स, एस सेंस देता है, एस का मतलब सेंस, यानी स्केलर के बारे में पूरा जानो ना, स्केलर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्स का मतलब पूरा नेचर होता है, एनवायरनमेंट जो भी देखते हैं, तो यूनिवर्स में सब चीज आ जाता है, इसीलिए। और इसी यूनिवर्स में हमारा फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर स्केलर भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी का। तो हम कहते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी which have only a magnitude but not direction। कहने का मतलब वैसा क्वांटिटी, वह क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है, ये इसका मतलब है कि वह स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब मान के चलिए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, मास हुआ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पीड, वर्क वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। These quantity can be added according to simple law of algebra। ये जो है इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, एडेड किए हैं, सब्ट्रैक्ट भी हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, डिवाइड कुछ भी लिख सकते हैं। तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के सिंपल लॉ से हम इसको बनाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, सवाल उठती है सर सिंपल लॉ क्या होता है, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके मैग्नीट्यूड वो सिर्फ रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर पेन कॉपी रखिए और अंडरलाइन कर लीजिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कोई बंदा यहाँ पे मतलब कुछ वर्क क्या कुछ वर्क किया, मान के चलिए 10 जूल वर्क किया। कितना जूल किया? 10 जूल। अब ये पता चल रहा है ये 10 जूल जो है वर्क किस डायरेक्शन में हुआ?
कोई कहेगा 20 केजी, 20 केजी हमने काम किया, 20 केजी हम किसी भी चीज को हम वेट किए तो 20 केजी यानी 20 केजी हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है। अब वो बात उठती है कि कहता है कोई बंदा कि हमने 10 जूल हमने वर्क किया है, हमने 10 जूल वर्क, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, 10 जूल क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि हम किस डायरेक्शन में किए, किस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्शन की पता नहीं चलता है। तो हाँ, तो यहाँ पे ठीक बोले आप सर, इस सच में जो है स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड को फॉलो करता है, डायरेक्शन इसका नहीं होता है, यानी डायरेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए कोई कहता है कि हमने किसी से प्यार किया, तो कितना प्यार किया, 10 केजी किया, 20 केजी किया, ऐसे होता है क्या, सिर्फ फीलिंग रह जाता है क्या, ऐसे क्या हम मेजर कर सकते हैं, नहीं। हाँ, लेकिन उसमें भी एक मैग्नीट्यूड, एक दायरा है, एक फीलिंग का जहां तक बात है वो भी एक मैग्नीट्यूड को ही दिखाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान के चलिए हम 5 मीटर हम कह दिए, अब पता चल रहा है किधर गए, नहीं गए, किधर गए, नहीं गए, कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको, यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक यहाँ पे और एक बात हो सकता है, एग्जांपल में हम वर्क हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस 5 मीटर। डायरेक्शन यानी फिक्स है। हाँ, अब सवाल होते हैं, मान लीजिए कोई बंदा है चल दिया, यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम डिफरेंस बताएंगे आज हम नेक्स्ट क्लास में, हम बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं, जैसे आप मान के चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं, जैसे कि स्पीड। अब देखिए स्पीड का हम बात कर लेते हैं, डिस्टेंस बाय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, कैसे, तो अब देखिए डिस्टेंस स्केलर, इसीलिए स्पीड भी स्केलर, क्योंकि स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। इसका मतलब ये हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस, अब मान के चलिए कोई बंदा यहाँ से चला, कोई बंदा यहाँ से चला, एक पॉइंट से बी पे गया, सी पे गया, बी से सी पे गया, फिर डी पे मान के चले आ गया। अब देखिए ये 5, मान लेते हैं 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, 20 मीटर गया, किलोमीटर ये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर गया, टेंशन नहीं लेना। अब देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर गया, तो इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था, फिर इधर गया तो इधर इतना डायरेक्शन। इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे सबका डायरेक्शन अलग है, एक ही बंदा का अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब यह है मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सच में सर आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड को फॉलो करता है, डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। वह क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्पीड हो गया, वर्क ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं इसमें, ये जो है सिंपल, ये जो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। कैसे करता है सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को, अब एक बात बताते हैं, यहीं पे हम थोड़ा मिटा दिए, चलिए हम मिटाइए दिए, तो फिर से हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग का समय ज्यादा नहीं लेंगे, हम कोशिश करते हैं बहुत जल्द हम इस सबको। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ए से गया, बी पे गया, बी से सी पे, डी पे गया, 5, 10, 20 हुआ। अब टोटल डिस्टेंस कहेगा कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5, 10, 15, 20, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 15, 20 हो गया आपको 35 किलोमीटर। तो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन ऐसे होता है। जैसे 2:3 क्या हो गया, 6 हो गया, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इस पे हमें काम नहीं करना है, और इस सबको स्पीड, वर्क, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर को जैसे जैसे हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, ये सब क्या करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सब पढ़ेंगे, उसके दायरे में सबका डिस्कशन हो ही जाएगा। स्केलर वैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है।
अब सबसे पहले है कि हमें वेक्टर पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो तब तक हम वेक्टर पे हम डिस्कशन करेंगे, उससे पहले जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, चलिए तो अब हम इसका बात कर लेते हैं। हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अब हम वेक्टर पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी पे हम बात कर लेते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारा जो है सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया स्केलर के बारे में, अब वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। और वेक्टर आपका वेक्टर जो है ये, इस पे हमें पूरा चैप्टर में काम करना है और पूरा फिजिक्स में इसका जिक्र किया जाएगा और ये इसका कॉन्सेप्ट आती रहता है, इसलिए इस पे हमें अच्छी तरह से विशेष ध्यान देना है और अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए तो हम वेक्टर क्वांटिटी, तो अब देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट इज फॉलो, यानी यह फॉलो करता है स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ, स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब इसका जो एडिशन होगा, दो वेक्टर को जो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड, ये जो भी चीज करेंगे तो इसको एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना भाग करने के लिए इसका जो है एक स्पेशल नियम होगा, एक ज्योमेट्रिकल लॉ होगा स्पेशल, जिसके ही मतलब उसके वो जो है इसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आएगा, तो वो जो है हमारा स्पेशल लॉ कहलाएगा और वो वेक्टर फ्लो करेगा। और वो जो है हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड तो फिक्स रखबे करता है, मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड को फिक्स रखता है और डायरेक्शन फिक्स रखता है और स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब है जैसे हम पहले तो देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट का हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट बात कर लेते हैं। मान के चलिए कोई बंदा यहां से चल रहा है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया और चल रहा है, बी पॉइंट की ओर गया, फिर एक सुंदर कन्या मिल गई, मान के सुंदर कन्या मिल गई तो सी पॉइंट की तरफ गया, ऐसे मतलब सुंदर कन्या मिल गई, ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जिधर जिधर वो सुंदर कन्या जा रही है उधर उधर ये बंदा क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो ख्याल चलिए चल रहा है क्योंकि उसके पास पहुंचना है इसीलिए, ठीक है। मान के चलिए सुंदर कन्या यहाँ पे एक सुंदर कन्या यहाँ पे आके खड़ी हो गई, ये जो सुंदर कन्या है, इसको हम नाम दे देते हैं सुंदर कन्या, ठीक है। चलिए समझ जाइएगा कन्या। अब देखिए ये सुंदर कन्या यहाँ पे खड़ी हो गई, तो अब ये भी बंदा यहाँ से आया, फिर इधर गया था, फिर इधर डायरेक्शन रखा था, फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, तो रुक गया और यहाँ पे ये बंदा आके खड़ा हो गया। ये वाला है, ये बंदा है, देखिए ये ग्रीन कलर का बंदा जो है यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे देखिए ये बंदा है, कोई बात नहीं है, आ गया। अब दोनों के आप जो है दोनों में आपसी में बातचीत होगा, जो तालमेल होगा अपना देखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक बात बताइए, जैसे जैसे सुंदर कन्या चलते गई वैसे वैसे ही लड़का क्या किया, बंदा पीछा करते गया। अब देखिए यहाँ पे गया तो इस यानी ए से बी पॉइंट तक जो गया तो इसका डायरेक्शन इधर था, जैसे सुंदर कन्या इधर गई तो उसका डायरेक्शन इधर था, सी से ही, और डी पे पहुंची सुंदर कन्या तो भी डी पे पहुंच गया। बाद में डी पे जाने के बाद, डी पॉइंट पे जाने के बाद दोनों में तालमेल हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, अब या तो अट्रैक्शन हुआ होगा या तो रिपल्सन हुआ होगा, लेकिन हमको ज्यादातर लगता है कि अट्रैक्शन ही होता है। कारण है कि अपोजिट अनलाइक चीज जब एक साथ होता है तो यही मतलब अट्रैक्शन का काम शुरू होता है। चलिए जो भी हो, अब यहाँ पे देखिए मान के चलिए ए से बी गया था तो 10 किलोमीटर का वो जो है मतलब कवर किया, उसके बाद जो बी से सी गया तो 5 किलोमीटर मान ले, सपोज डैट मान लेते हैं, और यहाँ पे हो सकता है ये भी 10 किलोमीटर हो सकता है। अब एक बात बताइए, ये बंदा जो है कितना टोटल डिस्टेंस को कवर किया, कितना डिस्टेंस, तो टोटल हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय
बॉयज, ये बंदा यानी कवर्ड बाय बंदा समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आई लड़का जो कितना किया, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस डी, टोटल कितना हो गया डीएसटी को, मतलब हम समझते हैं डिस्टेंस को शॉर्टकट में हम मान लेते हैं डीएसटी, ठीक है। डिस्टेंस ये जो है टोटल 10, 5, 15 और 10, 25 किलोमीटर, ठीक है। क्या हम सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो किए कि नहीं किए? 10, 5, 15 सिंपल ऐसे ना ऐड करते हैं, और 10 कितना हो गया 25 हमारा किलोमीटर हमने ये लड़का यानी ये बंदा अपना कवर किया डिस्टेंस। अब मान के चलिए कोई बुजुर्ग आदमी वहां पे आ गए और कहते हैं कि, या कोई टीचर मिल गया आपके और बोलते हैं कि अरे भाई तो तुमको तो देखे थे ए पॉइंट पे, फिर डी पे क्या कर रहा है? तो अब मान के चलिए डी पे क्या कर रहा है, उससे सवाल कर दिया। क्या कर दिया बाबू? सवाल कर दिया। मान के चलो तो अब उससे पूछा है तुम किस डायरेक्शन में था? अच्छा तू जो मतलब ये काम कर रहा है तो तुम किस डायरेक्शन में पहले था? तो वो बंदा क्या किया, तो डी पॉइंट पे खड़े हो गया। कौन बंदा? जो पीछा कर रहा था ये बंदा है कि यहाँ पे डी पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो डी पे आ गया ये बंदा, यहाँ से आके डी पॉइंट के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, डी पॉइंट पे आ गया और यहाँ से ए पॉइंट को देखेगा। तो ए पॉइंट को जैसे ही देखेगा तो अपना फोकस पूरा का पूरा यहाँ जो ए पॉइंट की तरफ ही करेगा, और अगर थोड़ा सा भी डिसमिस होगा तो हो सकता है दूसरा पॉइंट दिखाई दे देगा। इसका मतलब है यहाँ से जो देखा तो सिर्फ फोकस करके ए पॉइंट को देखा। डायरेक्शन फिक्स है इससे, हाँ सर यहाँ पे लगता है कि सच में डायरेक्शन फिक्स है। अरे लगना नहीं चाहिए, ये कन्फर्म लगना चाहिए। 101% नहीं 100% परम सत्य है, इसी को देखना है। और यहाँ पे देखिए कि सच में जो है इसका डायरेक्शन फिक्स है। तो हाँ सर आप सही बोले कि डायरेक्शन फिक्स है। चलिए फिक्स को हम सही से दिखाते हैं। अब बात रहा मैग्नीट्यूड का, तो देखो मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, ध्यान देना। एक बात बताओ, कोई डी पॉइंट से कोई आदमी डी पॉइंट से ए पॉइंट को देखेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि x किलोमीटर हुआ, कितना हुआ x किलोमीटर हो गया, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। एक बात बताइए, क्या मैग्नीट्यूड तो है ये है, डायरेक्शन तो फिक्स है। एक बार पूरा ऐसे करके मान के चलिए खड़ा हो गया, ऐसे करके स्टैंड हो गया और पूरा फोकस करके देखेगा कि हमें वहां पे उसी पॉइंट को देखना है। अगर थोड़ा सा भी उसका फेस का डायरेक्शन थोड़ा सा भी मतलब डाइवर्ट हुआ तो हो सकता है ए ना दिखाई दे, कोई अदर पॉइंट दिखाई दे देगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बाबू? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट का बात हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो चलिए यहाँ पे हम डीएसपी का हम बात करते हैं। तो डीएसपी, अब सुनिए कोई पूछेगा कि डीएसपी कितना हुआ, तो हमारा डीएसपी कितना किलोमीटर हुआ बाबू? x किलोमीटर हुआ। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। यहाँ देखिए ना यही है हमारा ये x किलोमीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका यहाँ पे यहीं पे हम इसका डीएसपी सेट हम लिखे हैं, तो इसका डी का मतलब डायरेक्शन समझिए, एम का मतलब मैग्नीट्यूड समझिए। तो डायरेक्शन फिक्स था, मैग्नीट्यूड भी हमारा फिक्स है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स और डायरेक्शन फिक्स, तो वो हमारा कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब एडिशन स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे, जब हम एडिशन सिखाएंगे वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, तब वहां पे हम करेंगे, प्रूव करेंगे, नहीं टेंशन लेना है। अब हम सिर्फ वेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, तो डिस्टेंस कैसे स्केलर हो गया? डिस्टेंस कैसे स्केलर हो गया सर आप जो बोले हैं? देखो बाबू, इसका देखो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है इतना किलोमीटर हुआ, लेकिन डायरेक्शन देखो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसीलिए स्केलर। क्लियर? उम्मीद करते हैं 100% समझ में आया होगा। और ज्यादा मतलब इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ज्यादा आपको इसको जो है मतलब मेंटलिटी प्रेशर पे नहीं लेना है, मतलब। और ये आप नहीं होता एक बार में, दोबारा वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से आप जो है स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं या नहीं। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में अपन लोग को पढ़ना है
तो इसके जो है वेक्टर के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वेक्टर के टाइप्स। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, तो ये हम सिर्फ इस सब को समझाए। अब देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम इसीलिए हम लिखे हैं वेक्टर में, और डिस्टेंस को लिखे थे हम स्केलर में। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे होइएगा तो जरूर लिखे होइएगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। चलिए, ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये सब आप 11 सब में पढ़ के आए हैं, जो कि हमें यूज है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस सब चीज को देखने के लिए। अब एक बात बताइए, इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। अब देखिए क्या कैसा होता है हमारा वेक्टर, तो आप बहुत जगह देखे होंगे इस तरह का साइन होता है, ठीक है। तो ये टेल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टेल। इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड। टेल क्या देता है? मैग्नीट्यूड को दिखाता है, मैग्नीट्यूड। और ये हमारा डायरेक्शन देता है। क्या देता है बाबू? डायरेक्शन। डायरेक्शन देता है, ध्यान देना, ये डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन। और ये मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। अब देखिए, सच में सर मतलब हाँ, ये हमारा वेक्टर है, तो ये टेल हुआ, ये हेड हो गया। टेल हमें क्या इंडिकेट करता है? तो मैग्नीट्यूड को, और हेड डायरेक्शन को। अरे भाई, सच में हम बोले थे ना, हमको भी लगा, हम बोले थे ना कि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, हम भी तो बोले थे ना। अब हम बोले थे इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ को फॉलो करेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, क्या हमने जो बोला था इस कॉन्सेप्ट में वही कॉन्सेप्ट है यहाँ की नहीं है? क्या ये लगना चाहिए वेक्टर की नहीं? हाँ सर, वाकई में आप सही बोले कि ये वेक्टर लगना चाहिए। अरे लगना नहीं चाहिए, ये कन्फर्म 100% ये वेक्टर है, ऐसे समझो ना। प्रैक्टिकली होना चाहिए। अब देखो प्रैक्टिकली कैसे हम करेंगे, माइंड से सोचेंगे, आंख से देखेंगे और हाथ से करेंगे, यही हमारा प्रैक्टिकल होता है, यही परम सत्य है। और हम कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा हुआ होगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा। और साथ ही साथ आपकी तरफ से और मेरे तरफ से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई सब हैं, दोस्तों सब हैं, जिसको और बहनें सब हैं कि बहुत ऐसे बैठे हुए हैं जिसको चैनल तो बीएससी का बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है पढ़ाने का, लेकिन सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है, सही कंटेंट नहीं मिल पाता है। फिर भी वो तो आपके तरफ से और मेरे तरफ से उसको, उसके पास ये वीडियो को जो है शेयर करके हेल्प करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके और फटाक से वो भी क्या करेंगे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेंगे और रेगुलर क्या होगा तो जो है अपना वीडियो वॉच करेंगे और हम अप टू डेट रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को 100% ये जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो आप लोग पूरा जो है चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और अब आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, और तब तक आप लोग वैसे ही हमारे आपके बीच प्यार बना रहेगा, ठीक है। टेक केयर, गुड लक।